हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको कमला दास की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, ये आपकी फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम है। कमला दास की फर्स्ट पोएम नहीं है ना। मैंने बोल दिया फर्स्ट पोएम कमला दास की है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा, कमला दास ये मॉडर्न राइटर हैं, केरला में पैदा हुई, बहुत पॉपुलर राइटर हैं। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जो उसने उनको सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया और 1976 में उसे उन्होंने पब्लिश कराया था। तो ये इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी उस बुक से इनको मिली है। इन्होंने मलयालम में लिखा। तो उन्होंने ये पर्सनल पोएम लिखी हैं। तो पर्सनल पोएम में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पोएम लिखी है, अपने फैमिली से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित। तो बताती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग माने चलाते हुए, अर्थात गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं। लास्ट मॉर्निंग कहाँ पर? फ्राइडे मॉर्निंग में वो कोचीन है ना, कोचीन जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड माने पास, मी माने अपने। मैं अपनी माँ को अपने पास देखा। डोज शब्द का मतलब क्या होता है ना? डोज क्या होता है? डोज मानो तो उबासी नींद, उबासी लेना, जवाई लेना, है ना, ऊँगना। तो डोज उबासी ले रही थी, ऊँग रही थी। ओपन माउथ कैसे? खुले मुंह से, ओपन खोलकर, माउथ मुंह। हर फेस एसेन, उसका चेहरा जो था, एसेन का मतलब होता है रक्तहीन। हर फेस एसेन, देखिएगा यहाँ पर मेटाफर आ गया। कैसा चेहरा? किसकी तरह से? है ना, राख जैसा चेहरा। तो यहाँ पर मेटाफर है, लिखेंगे आप। मैं किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। लाइक दैट ऑफ अ कॉरप्स। अब यहाँ पर उन्होंने सिमिली डाल दिया तुरंत ही। लाइक सो एज आता है सिमिली में। लाइक दैट ऑफ कॉरप्स, और मुर्दे जैसा उनका चेहरा था। कैसा था? कॉरप्स मीन्स मुर्दा होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन। रियलाइज मान महसूस किया, है ना, महसूस कर लिया विद पेन। और एकदम से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। किनको? कमला दास को बड़ा ही कष्ट होता है, क्योंकि माँ की ममता जो होती है, माँ की वैल्यू होती है, बड़ा ही विचित्र है। एकदम से उन्होंने क्या महसूस किया? दर्द महसूस किया, अर्थात कष्ट महसूस होता है। कमला दास कहती हैं दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। जैसी दिखती थी वैसी ही वो बूढ़ी, उतनी ही जो है वृद्ध थी, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा वृद्ध भी नहीं थी। बट सून, लेकिन शी ग्री पुट दैट थॉट अवे। लेकिन तुरंत ही पुट दैट, अर्थात उन्होंने अपना विचार हटाया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और उन्होंने अपना दिमाग वहाँ से हटाया अपनी माँ की तरफ से, और अब किधर देखने लगी? एंड लुक्ड आउट, बाहर देखनी। एट यंग, जो पेड़ थे, युवा पेड़ थे, मतलब अच्छे नए नए पेड़ थे, वो नए नए पेड़ों की तरफ देखने लगी। स्प्रिंटिंग, दौड़ रहे थे। स्प्रिंटर होता धावक, उससे बना दिया उन्होंने स्प्रिंटिंग। तो वो दौड़ रहे थे, पेड़ दौड़ रहे थे। पेड़ मतलब दौड़ने का मतलब क्या है? गाड़ी चल रही थी आगे को, और तो पेड़ कैसे चल रहे होंगे? पीछे को चलते हैं। अब क्योंकि ट्रेन में, बस में, या मतलब बस में या कार में आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे जब जो वाहन है या पेड़ हैं वो पीछे को भाग रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर उन्होंने, पेड़ भागेंगे नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने पर्सोनिफिकेशन डाल दिया है। यहाँ पर लिखेंगे आप, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ कैसे भागेंगे? जीवित तो है नहीं वो। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैरी माने प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले बच्चे। हैप्पी चिल्ड्रन, पे मैरी का मतलब हैप्पी से लगा दीजिए। मैरी चिल्ड्रन, लाफिंग चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे रास्ते में देखे उन्होंने कि बच्चे मतलब अपने अपने घरों से निकलकर चिल्लाते, मतलब एकदम से आ रहे थे। स्प्लिंग क्या होता है? गिरते भागते, मतलब खुशी में वो गिर रहे थे, भाग रहे थे। तो देखा उन्होंने गाड़ी में से कुछ हंसते हुए, गिरते हुए, खेलते हुए बच्चे अपने अपने घरों से निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के तत्पश्चात स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर वो खड़ी हो जाती हैं, है ना, अपनी माँ को देखती हैं वहाँ से कुछ दूरी से। आई लुक्ड अगेन, वो कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं और वो क्या कहती हैं? आई लुक्ड अगेन एट हर। तो मैंने पुनः अपनी माँ की तरफ देखा। आई लुक्ड
अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ की तरफ देखा। वैन, वे कैसी थी? वैन। तो वैन का मतलब बीमार से, यहाँ पर बीमार लगाएंगे वैन का मतलब, ठीक है। वैन पेल, ऐसा लगता था जैसे बीमार हैं, सिक हैं, है ना, सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, एंड पेल, और पीली सी। वहां तो आपको कह चुकी उनका चेहरा पीला पड़ रहा था, है ना, उनका चेहरा पीला सा हो रहा था। और यहाँ पर डेथ पेल हो रहा था, यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि उनका जो चेहरा, उनके बीमार थी और ऐसा लग रहा जैसे पीली पड़ गई हैं। एज ए लेट विंटर सून, किसकी? फिर उन्होंने यहाँ पर तुलना कर दी। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है लाइक कॉर्प्स की तरह से तुलना की है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ क्या किया था उन्होंने? लाइक, है ना, ऐसे लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, ये यहाँ पर किससे? मुर्दे से तुलना की है उनके चेहरे की। तो यहाँ पर भी आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या डाला उन्होंने? यहाँ पर फिर सिमिली डाल दिया, एज डाल दिया, एज ए लेट विंटर्स मून, जो देरी से सर्दियों के समय में निकला हुआ चांद हो। तो देर से निकले हुए सर्दियों के चांद की तरह से उन पे बीमार, उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, उन्होंने बस वही फैमिलियर एक और वही पुराना दर्द उनके लौट कर आया। कब? दर्द, माँ से बिछड़ने का दर्द। जैसे माँ, आपने देखा है कोई बच्चा से माँ जब अलग थोड़ी सी देर के लिए बिछड़ जाती है, पड़ोस में चली जाती है या ननिहाल चली जाती है या कि रिश्तेदारी में चली जाती है, और बच्चे को छोड़ जाए तो बच्चा कितना तड़पता है माँ के लिए। तो वही तड़फन फिर दोबारा से वो दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना दर्द लौट कर आता है। वही सोचती है, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर वही लौटा था। वाह, ये मेरी माँ है ना। माँ की वैल्यू तो, माँ की तुलना तो किसी से दुनिया में हो ही नहीं सकती। लाखों करोड़ों देवियाँ भी मेरी माँ की बराबर नहीं हो सकती। दोस्तों, छात्रों, आपकी माँ के बराबर कोई देवी नहीं हो सकती। माँ की सुबह आप पूजा करिए, माँ की सुबह ही आप चरण वंदना करिए, आपको बहुत ही एक नए प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए माँ के ऊपर उन्होंने लिखा है, बट ऑल आई सेड बाज, लेकिन और जो कुछ मैंने कहा, सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, उन्होंने कहा अम्मा मैं दोबारा फिर आपसे मिलूंगी। मतलब लेकिन सोच भी रही थी, उनकी बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा थी कि शायद मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाऊंगी, मेरी माँ मुझे नहीं मिलेंगी। बस मन में सोच रही थी, कहती अम्मा मैं जल्दी ही आपसे दोबारा से फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ, और मैंने जो कुछ किया, और मैंने जो भी मतलब किया वो क्या था? ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं मुस्कुराती रही और मैं मुस्कुराती रही। तो मैं मुस्कुरा के अपनी माँ को तरफ देखती रही। तो आज के लिए मैं इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच डाला है इन्होंने। देखिएगा, फेस एसेन मेटाफर, ध्यान रखेंगे आप, फिगर ऑफ स्पीच की बड़ा वैल्यू होती है। लाइक दैट कॉर्प्स, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा डाल दिया इन्होंने? सिमिली डाल दिया, ठीक है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन डाल दिया इन्होंने, ठीक है ना। और फिर समझ में आ गया ना, यहाँ पर कौन सा है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर, और यहाँ कौन सा है? सिमिली, और यहाँ पर मेटाफर, फेस एसेन मेटाफर। आगे देखें, देखिएगा यहाँ पर एज लेट विंटर्स मून, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर फिर सिमिली है। तो आप ध्यान रखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की बड़ा वैल्यू होती है, और कोटेशन सहित आपको फिर क्वेश्चन प्राप्त होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।